हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से रिस्क और रिवॉर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्यों ये कंपोनेंट आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और प्रॉफिट तो लेते हैं भाई 100 रुपए का, 200 रुपए का, और लॉस ले लेते हैं 2-2, 3-3 हजार के। और वो चाहे किसी भी एक्यूरेसी के साथ काम कर ले, कभी भी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते। और ये वन ऑफ द मेन रीजन मैं मानता हूं जिस वजह से इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस मेक करते हैं। ऑलमोस्ट 50-60% लोग तो सिर्फ इसी सिंगल वजह को ना जानने की वजह से लॉस करते हैं, क्योंकि वो इस चीज को समझते ही नहीं है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है और किस तरीके से उनको रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए और क्या एक्यूरेसी के साथ में उनको काम करने की जरूरत है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। और वो हमेशा भागते हैं 90% एक्यूरेसी की तरफ, जो कि कोई अचीव कर ही नहीं सकता भाई, है ना। 90% एक्यूरेसी कोई अचीव कर ही नहीं सकता और आपको करनी भी नहीं है। बहुत कम एक्यूरेसी में भी आप काम कर सकते हो, पर वो कैसे कर सकते हो उसको देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि देखो, अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आपको किस एक्यूरेसी की जरूरत है, किस रिस्क रिवॉर्ड की जरूरत है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको क्या आरआर चाहिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड आपको चाहिए। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम भाई स्टॉक्स के ऊपर। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप मान लो इक्विटी में ट्रेड करते हो और भाई आप और इसके अलावा करते हो अपने फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है भाई, इक्विटी और फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो देखो यहां अगर आपने भाई खरीदा तो अगर ये आपकी डायरेक्शन मान लो ऊपर की तरफ चूज की, वहां ऊपर की तरफ गया तो आपका भाई पैसा बन जाएगा, और नीचे आपके डायरेक्शन के अपोजिट गया तो भाई आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, बस दो ही केस है भाई यहाँ पे। अगर साइडवेज भी चला गया तो यहाँ तो आपके पास कोई भाई प्रीमियम डीके वाला ऑप्शन है नहीं, तो आपको दो केस है भाई, या तो होगा आपका प्रॉफिट या होगा आपका लॉस भाई स्टॉक्स और फ्यूचर्स के अंदर। तो इस केस में क्या बनता है, इस केस के अंदर भाई आप 50% टाइम क्या हो सकते हो, सही हो सकते हो। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपने कहीं भी उल्टा सीधा खरीद लिया तो भी 50% चांस तो है ना आपके सही होने के। तो आपके चांस है भाई 50% सही होने के। मतलब अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, ठीक है। अब ये कैसे होता है भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड किसको बोलते हैं पहले तो वो समझो, है ना। देखो रिस्क भाई, अगर आपका स्टॉप लॉस या भाई है ना, आपने फिक्स कर रखा है कि भाई मैं 10 रुपए का लॉस लूंगा, ठीक है, और आपने वहां सोच रखा कि प्रॉफिट कितने का लूंगा भाई, है ना। अगर आपने सोच रखा कि प्रॉफिट 10 रुपए का ही लोगे उसके सामने, तो ये क्या रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया भाई, 10:10। मतलब भाई ये कितना हो गया भाई, 1:1 का, ठीक है। और अगर आप भाई 10 रुपए का रिस्क लेते हो और गेन अगर आप करते हो भाई 20 रुपए का गेन करते हो, है ना, आपने फिक्स कर लिया कि मैं 20 रुपए का प्रॉफिट लूंगा, 10 रुपए का रिस्क लूंगा, तो ये हो गया भाई 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई 1:1 क्या है, 1:2 क्या है। अच्छे से ध्यान से समझ लो। अगर आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट 10 रुपए है, मतलब आपका जितना लॉस हो सकता है उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, तो 1:1 हुआ। अगर आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट 20 रुपए है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर 10 रुपए लॉस होगा तो उसके खिलाफ में 20 रुपए प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रहा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से समझ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मेरे को ये पूछते रहते हैं, सर ये आरआर होता क्या है, सर क्या रिस्क क्या रिवॉर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा बोली है। कोई अगर बोर हो रहा है तो भी भाई इस वीडियो में बोर होने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपको है ना, ट्रेडिंग में अगर आपको 100% सीखना है ना, तो ये भाई 60% वाले पार्ट में आता है भाई। आपकी स्ट्रेटेजी तो भाई आपके 40% वाले पार्ट में आती है सिर्फ, ठीक है। 40% में ऑप्शन चेन, आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी, वो सब आ जाता है। 60% में साइकोलॉजी, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती है। तो इन चीजों को बिल्कुल भी है ना अंडर एस्टिमेट मत करो। लोग क्या करते हैं भाई, उस पार्ट को पूरा सीख लेंगे और इस पार्ट को अवॉइड कर देंगे, और इसी वजह से 90% लोग लॉस में है। तो 90% की गिनती में नहीं आना है, तो भाई ये मिस नहीं करना आपको, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भाई स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स और फ्यूचर्स में क्या होता है भाई कि एक, या तो आप सही हो सकते हो या आप गलत हो सकते हो, है ना। तो मतलब 50% आपके हमेशा विनिंग की प्रोबेबिलिटी है। मतलब 50% चांस है कि अगर आप कुछ भी नहीं देख के ट्रेड कर रहे हो तो भी आप सही हो सकते हो। तो अगर आप 50% चांस है, तो अगर आप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा भाई, आपको भाई 50% मतलब आप ब्रेक इवन पे पहुंच सकते हो ना।
ठीक है, ब्रेक इवन पे आधी बार गलत हुए, आधी बार सही हुए, और ब्रोकरेज और लग गई तो आप कुल मिला के हल्का सा लॉस में आ जाओगे अगर आपने 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा, बिना स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं ना। पर अगर आप इन्हीं स्टॉक्स और फ्यूचर्स में 1:2, ठीक है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप रख लेते हो ना, तो आपको भाई अगर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी एक्यूरेसी में बात ही नहीं कर रहा, स्ट्रेटेजी की बात ही नहीं कर रहा, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे स्टॉक्स और फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है, जो कि क्वाइट पॉसिबल है। वही ट्रेड लो जहां आपको दिख रहा हो कि 1:2 आने वाला हो या चांसेस है, ठीक है। अब आ जाता है हम भाई है ना कि आप वही है ना ऑप्शन बायर और सेलर पे आ जाते हैं उसके बाद में ना, क्योंकि आप तो ऑप्शन बायर हो ना, मेन बात तो आपके लिए वो है। तो ऑप्शन बायर का क्या होता है, अगर मार्केट मान लो यहां है, अगर मान लो ऊपर जाने के लिए उसने पैसा लगाया, ठीक है, कि वो कॉल खरीद रहा है ना, अगर मार्केट ऊपर गया तो वो जीत गया, अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो प्रीमियम डीके हो गया, थीटा डीके हो गया, उसका लॉस हो गया, अगर उसके अपोजिट चला गया तो उसका लॉस हो गया, ठीक है। ऑप्शन सेलर का क्या है भाई, अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में चला गया तो पैसा, साइडवेज चला गया तो पैसा, और भाई उसके अपोजिट चला गया तो उसका लॉस। तो भाई ऑप्शन बायर का क्या चांस है, 3 में से 1 बार जीतने का चांस है नेचुरली, विदाउट एनीथिंग एल्स, है ना, कुछ भी और इन्वॉल्व नहीं किया भाई, आपने रैंडम पैसा लगा दिया, तो कितना चांस बनता है आपका, 33% चांस आपका बनता है भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाने का, जबकि ऑप्शन सेलिंग में कितना बनता है भाई, 66% चांस। समझ रहे हो आप, 3 में से 2 बार पैसा बनाने का चांस बनता है अगर कुछ भी नहीं आता है तो, है ना। तो भाई इसका क्या मतलब है भाई, है ना, 50% ब्रेक इवन होता है 1:1। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो ना भाई, और आप 1:1 के भी टारगेट लेके चल रहे हो, तो भाई आपका तो पैसा बनाना आसान हो गया है, ठीक है। कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं सोच रखा है, सिंपल भाई एसएल लगा रखा है और टारगेट लगा रखा है 1:1 का। आप भाई रैंडम ट्रेड भी ले रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर। इसीलिए बोलते हैं कि भाई ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाता है। वहीं अगर आप ऑप्शन बायर को देखो, उसके तो बेचारे का 33% चांस तो पहले ही है। अगर वो 1:2 अगर भाई रिस्क टू रिवॉर्ड लेगा ना भाई, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, तो भी उसके साथ क्या होगा भाई, वो ब्रेक इवन पे आएगा भाई, उल्टा ब्रोकरेज का लॉस ही सहेगा। तो भाई ऑप्शन बायर को तो 1:3 चाहिए इसके हिसाब से। तो 1:3 अगर ऑप्शन बायर लेगा ना, अगर बिना स्ट्रेटेजी के अगर वो ले रहा है, तो जाके वो प्रॉफिटेबल होगा। तो कितने कम चांस है भाई ऑप्शन बायर के पैसा बनाने के, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको उस हिसाब से देख के चलना है ना। अभी ये मत सोचो कि यार 1:3 कैसे लेंगे ना, मैं बताऊंगा भाई 1:3 नहीं लेना है। ये है भाई बेसिक चांसेस, है ना। तो देखो कितना ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत है आपको ऑप्शन बाइंग में, जबकि ऑप्शन सेलिंग में भाई तुक्केबाजी भी चल सकती है ना। अगर देखा जाए भाई ना, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, थ्योरेटिकली आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है 1:1 लगाओ, कहीं भी बैठ जाओ भाई, आपका पैसा बन जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी है या नहीं है, बस पता होना चाहिए भाई, हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए कि भाई आज क्या चांसेस है। भाई लाल कलर की कैंडल बन रही है तो नीचे जा रहा है मार्केट, है ना। ऐसा ना हो कि लाल कलर की कैंडल बन रही है भाई, बड़ी वाली भाई मोरोबो जो रेड कैंडल बन रही है, आप बाइंग कर रहे हो, है ना। बस ये ना हो, है ना। बस इतना बेसिक नॉलेज भी अगर है ना ऑप्शन सेलिंग में, तो आप पैसा कमा सकते हो, थ्योरेटिकली पॉसिबल है अगर 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा। पर अब आपके साथ क्या होता भाई ना, अब आप बेवकूफ तो हो नहीं कि भाई रैंडम जाके ट्रेड लोगे। तो आपको क्या है भाई ना, अब आपकी स्ट्रेटेजी आ जाती है ना कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है भाई कितनी है, कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी भाई 50 से तो ज्यादा ही होगी भाई, 2 में से 1 चांस तो बनते ही होंगे, प्रॉफिट 50% से तो ज्यादा होगी। मान लेते हैं कि भाई 60% अगर आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है, तो अब आपको ब्रेक इवन के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। पर क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 1:1 आ जाए, मतलब यानी 60% एक्यूरेसी आ जाएगी? नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो उस केस में, आप सीखोगे भाई ऑप्शन चेन, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था वो सीखोगे भाई, उसका एनालिसिस सीखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखोगे, ताकि भाई 60% एक्यूरेसी अचीव कर रही है ना, ऊपर से आपका सेटअप को सीखोगे, है ना। ये तीनों चीजें भाई आप इंक्लूड जब कर लेते हो ना, तो आपकी 60 से 70% एक्यूरेसी आने के अच्छे चांसेस होते हैं। और उस एक्यूरेसी के साथ अगर आप 1:1 भी रेगुलरली कमाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई 1:1 लगाऊं कैसे मैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता भाई, ये
होता क्या है इसलिए बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि क्या करते हैं वो, स्टॉप लॉस। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने भूल गया ना, स्टॉप लॉस। ये चारों चीजें जब आप एक साथ सीख लोगे ना, बस आपका प्रॉफिटेबल बनने का जर्नी चालू हो जाएगी। बस 1:1 का रिस्क लेना है आपको, है ना। अब रिस्क टू रिवॉर्ड बताओ क्या गलती क्या कर रहे हो आप, है ना। मतलब इन लगभग 60-70% तो ये क्या गलती करते हैं। मार्केट है, यहाँ पे कैंडल बनी देखो लाल, यहाँ पे भाई एक और लाल कैंडल बनी। मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान दो ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हरी कैंडल बनी और मान लो ये यहां पे उनकी एंट्री हुई, ठीक है। यहां पे एक हरी कैंडल बनी, यहां पे उन्होंने एंट्री ली इस जगह, ठीक है। एंट्री उन्होंने ली, यहां उन्होंने एसएल रखा लिया। एसएल वैसे तो लगाते ही नहीं वो सर, है ना। अगर मार्केट यहां गया है ना भाई हरा, और जैसे ही यहां पे छोटी सी लाल कैंडल बना देगा ना, तो वो यहां एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। वो यहां एग्जिट कर जाएंगे, वो सोचेंगे भी नहीं कि भाई यहां पे मेरे को एग्जिट कर जाना है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना, आपको लॉजिकली देखना है भाई, है ना। मार्केट ऐसा नहीं जाता है कि सीधा भाई, है ना, बड़ी सारी लाल कैंडल बना दी, फिर बड़ी सारी लाल कैंडल बना दी, बड़ी सारी लाल कैंडल बना दी और आपके टारगेट पे चले गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये सपनों वाली चीज है भाई, कभी कभी हो जाती है, पर असलियत में क्या होता है मार्केट में, पहले लाल बनती है, फिर एक छोटी लाल बनती है, फिर यहाँ 2 हरी कैंडल बन जाएगी, यहाँ पे 2 हरी कैंडल बन जाएगी, फिर एक और लाल बनेगी भाई, है ना। इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। तो इस चीज में क्या है ना, बहुत सारे लोग यहाँ डर जाते हैं ना। तो आपको ये डर को छोड़ना पड़ेगा। आप जब एंट्री ले रहे हो, ठीक है, एंट्री ले रहे हो, उसी टाइम आपको पहले देखना है कि क्या रिस्क है। अगर भाई रिस्क अपनी औकात से बाहर का है, 80-100 पॉइंट का भाई यहाँ पे एसएल है, 100 पॉइंट का, और भाई एंट्री ले ली, ठीक है। अगर पर 100 पॉइंट लेने का इरादा नहीं है, आप नीचे 100 पॉइंट ले नहीं पाओगे, 1:1 भी नहीं ले पाओगे। इसलिए आपने देखा होगा मैं लाइव ट्रेड करता हूं, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि भाई जब तक 1:1 नहीं आ रहा है भाई, है ना, जब तक 1:1 भी नहीं आ रहा है, तो उस एंट्री को लेने का फायदा क्या। अगर मैं 100 पॉइंट का एसएल नहीं दे सकता, तो उस एंट्री को लेने का फायदा क्या। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और आपको कई, अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली है, यहाँ पे ये जो मैंने बताई है आपको, ऑप्शन चेन सीख ली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया है भाई, सेटअप सीख लिया है, स्टॉप लॉस सीख लिया है। कई सारे सेटअप क्या होते हैं भाई, उनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं थी, मैंने बताया है आपको कोर्स के अंदर। तो वहां पे वो भी सीखने की जरूरत नहीं है। उनमें आपको ऑप्शन चेन भी बहुत ज्यादा नहीं आता है तो चलेगा भाई, है ना। ऐसी एक्यूरेसी है उनकी पहले से ही। क्यों, जैसे मैंने सेटअप सिखाया था एक आपको, है ना, ये में सेटअप मैंने सिखाया हुआ है, जिसमें एसएल होगा भाई यहाँ पे भाई 10-20 पॉइंट का मैक्सिमम, और उसमें टारगेट आते हैं भाई सीधे भाई 100 पॉइंट, 100 पॉइंट का आ गया, 80 पॉइंट का आ गया, 50 पॉइंट का आ गया, भाई बड़े टारगेट आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेटअप्स पे फोकस करो, और ताकि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपके सेटअप का ही बहुत अच्छा होगा, और होल्ड करना सीखो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड जरूरी क्यों है, क्यों आपको भाई मिनिमम 1:1 जैसे चीजों के लिए तो एम करना चाहिए। अगर आपको ट्रेड आती है तो, और नहीं आती है और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो भाई 1:3, ठीक है। सिंपल बात है ना। एक सेटअप मैंने आपको एक और समझाया था, 930 का सेटअप, है ना। उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई 20 दिन में से 12 दिन लॉस होगा, ठीक है। 12 दिन लॉस होगा, बाकी के भाई आपको भाई 8 दिन प्रॉफिट होगा, ठीक है। पर आपने देखा होगा उसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, आपने देखा होगा उसमें बहुत ही ज्यादा छोटा सा लॉस होता है भाई। 250 रुपए का फिक्स लॉस है भाई, 200, 250, 225 का लॉस होगा बैंक निफ्टी के अंदर, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। और आपका कैसे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:3 में बदलोगे, और कैसे 1:3 को 1:5 में बदलोगे, वो सब चीजें भी मैंने आपको सिखाई है कोर्स के अंदर। तो आपने देखा है तो उनको फॉलो करो, और अगर कोर्स नहीं लिया है तो ये सारी चीजें जो मैं भाई ये सीरीज बना रहा हूं, इसको फॉलो करो। ये चीज को भाई दिमाग में बिठा लो कि रिस्क टू रिवॉर्ड एज ए ऑप्शन बायर, अगर आप मिनिमम, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है तो भी भाई घटिया से घटिया ट्रेड में भी 1:1 नहीं आ रहा है ना, तो आपका कोई फायदा नहीं है। और एम करो बड़ा होल्ड करने की, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर तभी प्रॉफिटेबल होगे जब बड़ा ट्रेंड को पकड़ना सीखोगे। छोटी छोटी भाई ये भाई 10 पॉइंट 5 पॉइंट है ना,
ये आप किसी भी टाइम पे ले सकते हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आप अपना पैसा लूज कर दोगे अगर इस तरीके से ट्रेड करोगे तो, है ना। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हो कोर्सेज वगैरह तो आप tradingwithkarol.com पे जा सकते हो, हमारी वेबसाइट पे, वहां पे जाके प्लान कर सकते हो। इसके अलावा मैं डेली लाइव ट्रेड भी करता हूं सुबह 9 से और 3:30 बजे के बीच में रेस्ट लेता हूं। तो अगर लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करोगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, तो वहां पे आओ, ज्वाइन करो। और इस वीडियो का लाइक एम हम रखेंगे भाई 10,000 लाइक का, और कमेंट एम रखेंगे भाई 10,000 कमेंट का। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जाके कमेंट कर दो, और लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इस पूरी सीरीज को देखना चाहते हो तो जाके प्लेलिस्ट में देख लो।